वेलकम टू बेस्ट एक्सप्लेन 99। ये कहानी दो ट्विंस बहन और भाई की है जिसका नाम रिचल और एडवर्ड है। दोनों अपनी पुश्तैनी पुरानी हवेली में रहते हैं और ये समय 1920 का था। फिल्म में काफी हॉरर सीन है जिसको देख के काफी डर लगने लगता है। कहानी शुरू होती है रिचल से जो एक तालाब के पास किताब पढ़ते पढ़ते सो जाती है। रिचल की जब आंख खुलती है तो वो देखती है कि रात काफी हो चुकी है, जिसको देख के वो काफी घबरा जाती है और वो काफी डर जाती है और भागते भागते अपनी हवेली की तरफ जाती है। घर में उसका भाई एडवर्ड भी उसके न होने के कारण काफी घबरा जाता है। दोनों जल्दी से अपने आप को कमरे में बंद कर देते हैं। इस हवेली के बेसमेंट को अगले सीन में दिखाया जाता है जहाँ से गहरे रंग का पानी बह रहा था। अगली सुबह एडवर्ड खाने की टेबल पर था। रेचल उसे बर्थडे विश करती है मगर एडवर्ड काफी डिप्रेस था और कहता है कि ये भी कोई जिंदगी है जहाँ हम खुश भी नहीं रह सकते। इनकी बातों से पता चलता है कि इन दोनों पे कोई श्राप है जो इन्हें इनके पूर्वजों से मिला था। इस श्राप से बचने के लिए उन्हें 3 रूल फॉलो करने पड़ते थे। पहला, रात 12 बजे से पहले सो जाना। दूसरा, किसी अजनबी को घर ना आने देना। और तीसरा ये था कि वे दोनों एक दूसरे को अकेले नहीं छोड़ सकते थे। अगर उन्होंने इनमें से कोई भी रूल तोड़ा तो उन्हें सजा मिलेगी। रेचल एडवर्ड को बताती है कि वो कल रात को इसलिए घर नहीं आ पाई थी कि किताब पढ़ते हुए उसकी आंख लग गई थी। एडवर्ड ये सुन के काफी गुस्से में आ जाता है क्योंकि रेचल ने तीसरा रूल तोड़ दिया था और वो रेचल को घसीट कर बेसमेंट में ले जाता है और उसे माफी मांगने का कहता है और रेचल रोते रोते माफी मांगती है और साथ में एक गाना भी गुनगुनाती है। रेचल अब बाहर जाती है अपने घर का सामान लेने। दूसरी तरफ एक नए कैरेक्टर को दिखाया जाता है जिसका नाम शॉन है। शॉन आर्मी का हिस्सा था और जंग से वापस आ रहा था। उसकी माँ उसे देखकर काफी खुश थी। रेचल को रास्ते में एक कपल नजर आता है जो एक दूसरे को किस कर रहे थे। इन दोनों का नाम डेजी और के था। रेचल दीवार के पीछे छुपकर उन दोनों की प्यार भरी बातें सुन रही थी। तभी रेचल के पाँव से एक शोर होता है। के को किसी के होने का एहसास होता है तो वो घबरा के वहाँ से भाग जाती है। ये देख के रेचल भी वहाँ से भाग जाती है मगर डेजी रेचल को भागते हुए देख लेता है। के शॉन को मिलती है और उसकी दुकान पर आ जाती है। शॉन और के बात करते हैं, उधर रेचल भी आ जाती है। शॉन के से रेचल के बारे में पूछता है जिस पर के कहती है कि ये वो अजीब सी लड़की है जो सुनसान हवेली में रहती है। शॉन की माँ रेचल को एक खत देती है जो उसके लिए आया था। डेसी भी उसका पीछा करते करते यहाँ तक आ जाता है और रेचल से पूछता है कि वो उन्हें छुपकर क्यों देख रही थी। रेचल काफी घबराई हुई थी तो शॉन उसे आकर जाने को कहता है। शॉन और डेसी में हाथापाई शुरू हो जाती है। रेचल घर की तरफ जा रही थी तो शॉन भी उसके पीछे आ जाता है। शॉन उसे दोस्ती का हाथ बढ़ाता है मगर रेचल उसे इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है। रेचल उसी तालाब के किनारे से अपनी बुक उठाती है। वहाँ वो अपने खत पढ़ने लगती है। तालाब के ऊपर उसे 2 आत्माएं नजर आती है। रेचल फौरन से अपनी आंखें बंद कर लेती है जिससे वो आत्माएं फिर गायब हो जाती है। घर में एडवर्ड को एक कौवा मिलता है जिसे वो अपनी माँ के पिंजरे में रख देता है। रेचल घर के दरवाजे से एंटर होती है तो उसे अंधेरे में एक आत्मा नजर आती है जो काफी डरावनी थी। वो रेचल को अपने पास बुलाता है। तभी एडवर्ड भी आ जाता है और आत्मा गायब हो जाती है। तभी रेचल एडवर्ड को बताती है बर्मिंघम का खत आया है, उसमें लिखा है कि हमें घर बेचना होगा। बर्मिंघम ने ये खत लिखा था कि वो कुछ दिनों में हवेली को देखने आएगा। एडवर्ड ये सुनकर परेशान हो जाता है क्योंकि उसके आने से वो दोनों रूल को तोड़ेंगे। रेचल के हाथ में बुक थी। एडवर्ड को अंदाजा हो जाता है कि ये फिर तालाब पर गई थी। रेचल अपने कमरे में बैठ के अपने बाल संवार रही थी और शॉन की दोस्ती कबूल न करने का उसे अफसोस हो रहा था। रेचल का कोई दोस्त नहीं था तो वो काफी अकेलापन महसूस करती थी, इसलिए उसे एक दोस्त की जरूरत थी। एडवर्ड वहाँ आकर रेचल से माफी मांगता है उस रवैये के लिए जो उसने उसके साथ किया था। दोनों अपनी माँ की यादों को याद करते हैं। रेचल कहती है कि हम दोनों को यहाँ से भाग जाना चाहिए मगर एडवर्ड उसकी बात नहीं मानता। एडवर्ड आत्माओं से बहुत डरता था। रेचल अपने बार टब में नहा रही थी। उसके टब में एक मछली आ जाती है। रेचल टब से निकलकर दरवाजा खोलने की कोशिश करती है लेकिन दरवाजा नहीं खुलता है। रेचल को आत्माओं की आवाजें आ रही थी। एडवर्ड रेचल की आवाज सुनकर बाथरूम का दरवाजा खोलता है और रेचल को वहाँ से ले जाता है। अगली सुबह बर्मिंघम हवेली देखने के लिए आता है। एडवर्ड रेचल को दरवाजा खोलने से मना करता है ताकि वो खुद वहाँ से चला जाए मगर रेचल दरवाजा खोल देती है। बर्मिंघम रेचल से कहता है एडवर्ड को बुलाओ, मुझे इस प्रॉपर्टी के बारे में उससे बात करनी है मगर रेचल उसे मना कर देती है। बर्मिंघम अंदर आने की जबरदस्ती कोशिश करता है लेकिन रेचल दरवाजा बंद कर देती है और अपने कमरे से एक नेकलेस ले आती है जो वो बर्मिंघम को दे देती है ताकि वो उसे कुछ मोहलत दे सके। रेचल उसे
उसे दरवाजे तक छोड़ने जाती है। शॉन चुपके से ये सब कुछ देख रहा था। बर्मिंघम रेचल से कहता है कि तुम्हारे माँ बाप का बहुत ज्यादा कर्ज है, जिसको चुकाने के लिए तुम्हें एक अमीर आदमी से शादी कर लेनी चाहिए। रेचल बर्मिंघम को बाहर निकालकर गेट बंद कर देती है। रेचल को शॉन नजर आ जाता है। रेचल उसे यहाँ से जाने का कहती है और कल मिलने का वादा करती है। रात को डिनर के टाइम दोनों काफी घबराए हुए थे कि शायद उनसे कोई रूल टूट गया है। रेचल डिश का एक ढक्कन उठाती है तो उसमें एक जिंदा मछली होती है। रेचल डर के अपने रूम में चली जाती है और दरवाजा लॉक कर लेती है। शॉन सुबह उसके घर आ जाता है और उसका इंतजार करता है। शॉन को वहाँ 2 कब्रें नजर आती है। रेचल पीछे से आके बताती है कि ये उनके माँ बाप की कब्र है। दोनों बातें करते हुए तालाब के किनारे जाते हैं। रेचल अपना लॉकेट दिखाते हुए बताती है कि मेरे भाई एडवर्ड ने मेरे माँ बाप को यहीं पे मरा हुआ पाया था। दोनों ने इस तालाब में डूबकर खुदकुशी कर ली थी और उसकी मॉम ने मरने से पहले ये लॉकेट रेचल को पहनाया था। इस वाकये की वजह से एडवर्ड काफी डर चुका है और तब से वो घर से बाहर नहीं निकला। उधर घर पे एक बर्मिंघम भी आ जाता है। एडवर्ड बालकनी से उसे देख लेता है और अपने हाथ में चाकू उठा लेता है। बर्मिंघम दरवाजा नॉक करता है। एडवर्ड उसे दरवाजा खोल के बुला लेता है। उधर शॉन रेचल को किस करता है और रेचल उसे रोक देती है और कहती है कि कोई हमें देख रहा है। शॉन रुक जाता है लेकिन वहाँ कोई नहीं था। रेचल उसे शराब के बारे में बताती है। बर्मिंघम घर की हालत को देख रहा था। बेसमेंट के दरवाजे से एक पानी का कतरा निकलकर हवा में उड़ जाता है। बर्मिंघम पीछे देखता है तो एडवर्ड खड़ा था। एडवर्ड उसके पेट में चाकू मार देता है जिससे वो मर जाता है। एडवर्ड बर्मिंघम की लाश को घसीटता हुआ बेसमेंट के दरवाजे के अंदर फेंकने वाला ही होता है, लेकिन आत्मा उसकी लाश को खुद खींच लेती है। शॉन को रेचल की बातों का विश्वास नहीं होता और वो वहाँ से चला जाता है। रास्ते में शॉन को डेसी और उसके दोस्त खूब पीटते हैं। रेचल घर वापस आती है और वो काफी परेशान होती है और वो एडवर्ड से कहती है कि ऐसी जिंदगी मुझसे और नहीं बिताई जाएगी, मैं ये घर छोड़ के जा रही हूँ। रेचल अपना सामान पैक करने लग जाती है। उसे अपने कमरे के शीशे में बर्मिंघम की लाश नजर आ जाती है। रेचल फौरन से बेड पर चढ़ जाती है और अपने आप को कवर कर लेती है। रेचल देखती है कि वो पानी में डूब रही है और उसके सामने शॉन भी था। वो शॉन को किस करती है मगर शॉन एडवर्ड में बदल जाता है। फिर रेचल की आंख खुल जाती है। ये सब रेचल सपना देख रही थी। रेचल शॉन की दुकान पर आती है और उसकी माँ से शॉन के बारे में पूछती है। उसकी माँ रेचल को वहाँ से जाने का कहती है क्योंकि शॉन को मार पड़ने की वजह वो रेचल को ठहराती है। शॉन की माँ रेचल से अपना उधार मांगती है। फिर रेचल परेशान होकर अपना लॉकेट उसे दे जाती है। वे उस लॉकेट को वापस ले आती है और रेचल को दे देती है। शॉन अपनी माँ को रेचल की बताई हुई बातों के बारे में बताता है जिससे उसकी माँ कहती कि हाँ ये सब कुछ सच है। रेचल के परिवार पर बहुत पुराना श्राप है। रेचल के को भी अपनी सच्चाई बता देती है। तभी डेसी और उसके दोस्त वहाँ आ जाते हैं। डेसी रेचल के साथ जबरदस्ती करने लगता है। रेचल अपने आप को वहाँ से छुड़ा के भाग जाती है। डेसी भी उसके पीछे भागता है मगर जब रेचल घर के अंदर आती है तो घर का दरवाजा खुद ही बंद हो जाता है। रेचल तालाब के किनारे बैठ जाती है और उसे याद आता है अपने माता पिता की मौत के बारे में, कैसे उसके पिता ने उसकी माँ को तालाब में डुबाया था और फिर खुद अपनी जान दे दी थी। रेचल घर आके कहती है कि हमें यहाँ से जाना होगा। एडवर्ड उससे कहता है कि हम कहीं नहीं जाएंगे और वो रेचल के प्राइवेट पार्ट को छूता है और जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। रेचल उसे थप्पड़ मारती है तभी एडवर्ड गुस्से से उसका दीवार सर में मार देता है जिससे वो बेहोश हो जाती है। एडवर्ड का चेहरा पूरा बदल चुका था, उसके मुंह से खून भी निकल रहा था। एडवर्ड रेचल को उठाकर ऊपर बेडरूम में ले जाता है और रेचल को लिटाकर उसके कपड़े उतारने लगता है। तभी शॉन दरवाजे को खटखटाता है। एडवर्ड अपना चाकू लेकर दरवाजा खोलता है। शॉन अंदर आके देखता है कि दीवार पे एक पेंटिंग लटकी थी जो इनके परदादा और परदादी की थी। दोनों की शक्ल रेचल और एडवर्ड की जैसी थी। शॉन को यह देखकर बड़ा अजीब लगता है और वो एडवर्ड के हमला करने से पहले ही उसे मारता है जिससे एडवर्ड नीचे गिर जाता है। शॉन रेचल के कमरे में जाने लगता है कि पीछे से आकर एडवर्ड उस पे हमला करता है। शॉन अपने आप को बचाता है लेकिन दोनों गिर जाते हैं। एडवर्ड का चाकू उसके पेट में चला जाता है। एडवर्ड चाकू निकालकर शॉन के हाथ में मार देता है जिससे शॉन वहीं स्टॉप हो जाता है। रेचल को शॉन की आवाज आती है और वो दरवाजा खोलने की कोशिश करती है लेकिन 12 बज जाने की वजह से दरवाजा लॉक था। बेसमेंट के दरवाजे से पानी बहने लगता है। काफी सारी आत्माएं शॉन की तरफ बढ़ती हैं। रेचल अपने दरवाजे के लॉक को तोड़ देती है और बाहर शॉन के पास आ जाती है। रेचल शॉन को फ्री करती है। शॉन और रेचल बहुत कोशिश करते हैं दरवाजा खोलने की मगर दरवाजा नहीं खुलता। रेचल घबराकर पीछे की तरफ चलने लगती है और वो बेसमेंट में गिर जाती है। बेसमेंट में दिखाया जाता है कि वो गहरे पानी से भरा है। शॉन भी छलांग लगाकर रेचल को बचाने आता है। तभी पानी में रहने वाली आत्माएं शॉन को खींचकर अंधेरे में ले जाती है। वो आत्माएं रेचल को भी घेरती है मगर रेचल ऊपर की तरफ तैरते हुए बाहर आ जाती है जिससे वो तालाब से बाहर निकलती है। रेचल घर आती है और एडवर्ड को देखती है जो आखिरी सांसें ले रहा था। रेचल उसे छोड़ के अपना सामान पकड़ती है और घर छोड़ के चली जाती है।
रेचल का पीछा एक कौवा करता है, जिसपे ये मूवी एंड हो जाती है। एडवर्ड और रेचल के ऊपर एक श्राप था कि जब ये दोनों बड़े हो जाएंगे तब इन्हें एक दूसरे के साथ मिलकर 2 ट्विंस पैदा करने होंगे और उन्हें भी ये तीनों रूल्स फॉलो करवाने पड़ेंगे। इसीलिए एडवर्ड की माँ भागना चाहती थी, मगर रेचल और एडवर्ड के पिता ने उन्हें वहीं मार दिया था। थैंक्स फॉर वॉचिंग।